हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। इसी पवित्र आत्मा में हम सब बैठ जाए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम में। हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़े, एक ही आयत, ठीक है, एक ही वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। हाँ, फिर प्रभु यीशु ने इस विषय पर कि हमें नित्य हमेशा डेली प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु किस विषय में बोलना चाहते हैं? जोर से बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए, अभी प्रार्थना के विषय में सुनेंगे। उसे नींद आ रही है, उसे हिलाकर बोले हैं। आपको दबा दबा कर हिला कर प्रभु आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। फिर से पढ़िए, फिर से, जितने के पास बाइबल है सभी मिलकर पढ़ेंगे, हम सब मिलकर। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, प्रार्थना करते समय हमें हिम्मत साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करनी चाहिए नित्य, और क्या नहीं छोड़ना चाहिए? साहस नहीं छोड़ना चाहिए। साहस, ढारस, हिम्मत हमें छोड़नी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे सुनेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 36 में हम सुनेंगे। छत्तीसगढ़ में नहीं, वचन 36। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सुनिए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते हाँ, रहो। प्रभु क्या कहते हैं? जो सोए हुए हैं वो बोलेंगे। जोर से बोलो सभी जन, ब्रदर जी के पीछे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जो सोए हैं वो बोलेंगे जोर से। हालेलुया हालेलुया। 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 इसका मतलब सब क्या है इधर? और प्रभु कैसे प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं? जागते हुए। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाइए, हम जाग रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? जागते रहिए और प्रार्थना करते रहो। आगे सुनेंगे कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने हाँ, आप लोग आने वाली सभी प्रॉब्लम्स से बच सके और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आप शैतान का, बीमारी का, बंधनों का, रुकावटों का मुकाबला कर सके और प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु के सामने खड़े होना है तो क्या करना होगा? बीमारी संकटों से बचना है तो क्या करना होगा? प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 और इन दिनों में हम सुनेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 44 से प्रभु यीशु जैतून नामक एक बाग में जाकर प्रार्थना करते हैं। जब वो वहां जाकर प्रार्थना करते हैं तो कुछ हमें बताना चाहते हैं, सुनिए। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। व्याकुल होकर हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगे। आगे, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। जब वह प्रार्थना कर रहे थे उन्हें गर्मी लग रही थी। कितने लोगों को गर्मी लग रही है यहां पर? वेरी गुड, वह ताली बजाइए। हालेलुया हालेलुया। 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 पसीना किनको आ रहा है? प्रभु को किस चीज का पसीना आ रहा था? लहू का। हालेलुया हालेलुया। 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 इसीलिए प्रार्थना में हमने त्याग तपस्या से प्रार्थना करनी है। एसी में कोई भी बैठकर प्रार्थना कर लेगा, लेकिन प्रभु के समान बगीचा में जाकर धूप में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, दुखी होकर प्रार्थना कर रहे थे, उनका पसीना
लहू के रूप में नीचे गिर रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। हाँ, यीशु उठे और अपने चेलों के पास आए। आप लोग प्रभु के क्या हैं? तो प्रभु आपके पास आ रहे हैं। बोलिए आ जाइए। हे प्रभु बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं सुनने के लिए तैयार हूं। एक हम भजन गाते हैं, हे प्रभु बोले अब तू सुन रहा है दास तेरा। दोनों हाथ उठाकर बोले, ब्रदर साहिल के पीछे गए। हे प्रभु बोले अब तू सुन रहा है दास तेरा। सभी बगाए, सभी गाएं, हाथ उठाकर आंखें बंद करते हुए। प्रभु आपके पास आ रहे हैं, जैसे शिष्यों के पास आए, उन चेलों के पास आए। उन्हें क्या कहते हैं और आप लोग उस प्रश्न का जवाब दीजिए। बोलिए, हे प्रभु पीछे से आवाज नहीं आ रही। हे प्रभु आज शैतान को पता चले कि आप प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जब आप लोग जोर से गाएंगे शैतान को आग लगेगी। इसलिए दिल से बोले, हे प्रभु सुन रहा है दास तेरा। आत्मा से बोले, हे प्रभु बोले अब तू सुन रहा है दास तेरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु शिष्यों के पास, चेलों के पास आए। उन्हें क्या कहा हम आगे सुनेंगे। और उनसे कहा, क्यों सोते हो? हाँ, उनसे क्या कहा? जोर से बोलिए, बोलिए हम सो नहीं रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्रभु यहाँ आएंगे, उन्हें नहीं दिखाई देगा कोई सो रहा है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। क्यों सोते हो? उठो प्रार्थना करो। उठो, प्रार्थना करो। जोर से बोलिए, उठो प्रार्थना करो। आपकी आवाज पूरे उत्तराखंड में पहुंचे आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो लोगों को सबके पास कौन सी आवाज जाए? प्रभु की आवाज जाए। और प्रभु की आवाज क्या है? उठो, क्या करो? और प्रभु जब लाजर की कब्र पर गए, लाजर की कब्र पर उन्होंने जाकर क्या कहा? पत्थर को हटा दो। आज यदि आपके ऊपर नींद का पत्थर है, उसे बाहर फेंक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा? उठो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। क्या तुम? इसका मतलब प्रभु ने परीक्षा दूर की। परीक्षा से दूर रहने का हमें क्या उपाय दे दिया? क्या उपाय दिया प्रभु ने परीक्षा से बचने के लिए? प्रार्थना करो। आज सब आशीष लेना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करना चाहते। लोग फल खाना चाहते हैं, लेकिन पेड़ नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे मतलब अपने जीवन में प्रार्थना का पेड़ लगाएंगे। रोज प्रार्थना करेंगे, उसे खाद डालना पड़ेगा। शाम को प्रार्थना करेंगे, उसे पानी देना होगा। और हम खाद पानी डालकर सेवा नहीं करना चाहते। इसीलिए हमें अपनी प्रार्थना का फल नहीं दिखाई दे रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 21 से हम पढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, इस
इसमें एक खास बात आएगी, हम सुनेंगे अभी। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, सबका बपतिस्मा हुआ है। हाँ, प्रभु ने क्या कहा? जब सब लोगों का बपतिस्मा हुआ। जिनका बपतिस्मा हुआ, जोरदार ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। हाँ, यीशु क्या कर रहा था बपतिस्मा लेकर? हम क्या करते हैं बपतिस्मा लेकर? हम क्या करते हैं? हाँ, पार्टी का प्रबंध करते हैं। नहीं तो गिरजे से निकलकर, गिरजे में बपतिस्मा हुआ है तो हम सोचते हैं फादर जी को एक मिठाई का डब्बा दे। किसके पास जाते हैं? शर्मा जी की शॉप पर। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हम दुकान ढूंढते हैं क्या लेकर आने के लिए? एक स्वीट बॉक्स। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है प्रभु यीशु का जब बपतिस्मा हुआ तो क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। सुनिए आगे। तो आकाश खुल गया। हाँ, जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ वो प्रार्थना करने लगे। फिर क्या हो गया? सुनिए कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। हाँ, पवित्र आत्मा की शक्ति यीशु पर आ गई। आगे। और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब वो प्रार्थना कर रहा था, फिर उसे आवाज, आकाशवाणी, स्वर्ग से वाणी सुनाई पड़ी कि ये मेरा। जब आप लोग प्रार्थना करेंगे तभी आप प्रभु यीशु के प्रिय बेटे बेटियां बने। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। एक बार एक पास्टर जी और एक ड्राइवर दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो दोनों मरने के बाद कहां जाएंगे? आप कहां भेजना चाहते हो उसे? स्वर्ग में। ठीक है, वेरी गुड। मैं भी उन्हें स्वर्ग भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब स्वर्ग में गए और स्वर्ग की चाबियां किसे दी गई है? पेतरुस से। पेतरुस ने उनका स्वागत किया। और पेतरुस सबसे पहले किसे मिले होंगे? जोर से बोलिए। हाँ जी, पास्टर जी से या ड्राइवर से? हाँ जी, लेकिन पतरस ड्राइवर से मिला। पेतरुस किससे मिला? उसको अंदर लेकर गया, उसे बातें करता रहा और पास्टर जी बाहर खड़े उदास हो गए, गुस्से में आने लगे। पहले किसको लेके जाना चाहिए था? जब पतरस वापस आया और पास्टर जी से बातें करने लगा, पास्टर जी बोलते मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तू पहले मुझे क्यों नहीं लेके गया? मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। पर पतरस ने उत्तर दिया, जब आप प्रार्थना करते थे, जब आप प्रचार करते थे, लोग सोते थे। जब ये ड्राइवर गाड़ी चलाता था, सब लोग, वो इतना रफ गाड़ी चलाता था, कभी इधर तो लोग सभी रोजरी माला पकड़कर बैठ जाते, आम अच्छी तरह अपने ठिकाने पर पहुंच जाए। और ड्राइवर ने हमेशा उनको क्या करना सिखाया? और पतरस को ने पास्टर जी को बोला, जब भी आपने प्रचार किया, प्रार्थना किया, लोग, तो अच्छा काम किसने किया? तो इसलिए पतरस बड़ा चलाक था। किसके साथ बातें कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ताली बजाकर इस छोटी सी घटना के लिए और प्रभु प्रार्थना करने वालों को ही, प्रार्थना करवाने वाले को। हालेलुया। तो इस बात को छोड़िए, हम आगे बढ़ेंगे। एक बात थी जैसे आपको थोड़ा खुश करने के लिए कि आपकी नींद भाग जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? दानियल का ग्रंथ, नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 4 वचन 34। हम 4 बातें सुनेंगे, प्रार्थना क्यों करनी है। तो हमारी प्रार्थना में यह बात होनी है,
जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ सबसे पहले इसी वचन को लेकर प्रार्थना करनी शुरू करें। जोर से बोलिए, ताली बजाकर वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। हाँ जी, पढ़िए। उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों ही हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा। उसकी क्या करना शुरू किया? स्तुति और महिमा। जब आपको प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले आप प्रभु को धन्यवाद, महिमा, स्तुति देना शुरू करें। तो आपकी प्रार्थना में सबसे पहले क्या होना चाहिए? महिमा, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जीवित हैं, आपने प्रभु को सांस, आपके अंदर सांस चल रहे हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आपको खाना मिला, आपको अच्छा दिन मिला, आप पूरी दुनिया को छोड़कर धमोला में इस चर्च के प्रांगण में बैठे हुए हैं। आप प्रभु को धन्यवाद दें, ताली बजाकर थोड़ा समय धन्यवाद दें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात सुनेंगे, हमने प्रार्थना क्यों करनी है। संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1 वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने। दूसरा फंडा है, हम प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। हम पापी हैं और प्रभु पापियों के लिए आए, प्रभु पापियों के लिए आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मानना है। हमने वचन में सुनते हैं, बाइबल में लिखा है, 2 आदमी प्रार्थना के लिए आए, एक नाकेदार और दूसरा फरीसी। और जो नाकेदार था, जो पापी था, वो छाती पीट पीट कर कह रहा था, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने ये किया, वो किया। जो नाकेदार था वो क्या कर रहा था पीछे? जो फरीसी था, जो अपने आप को बड़ा समझता था, मैंने दान दिया, मैंने यो किया, मैंने ये किया, ये टेंट दिया। हाँ, और प्रभु ने किसकी प्रार्थना सुनी? जो टूटे हुए दिल से अपने आप को पापी मानकर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। सबके लिए प्रार्थना करना है। पहले नंबर पर मैंने बोला प्रभु की महिमा स्तुति से शुरू करें। दूसरे नंबर पर अपने आप को पापी मानने की, मुझसे गुनाह होता है, मुझसे पाप होता है, प्रभु मुझे क्षमा कर। अभी तीसरे नंबर पर हम जाएंगे, सबके लिए प्रार्थना करें। हाँ जी, पढ़िए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, हाँ, सबसे पहले आप लोगों के सामने ये विनती करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हाँ, सभी के लिए करें। हमारे देश के राष्ट्रपति जी के लिए करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए करें, हमारे इस राज्य के लिए, इस राज्य के सभी मिनिस्टर्स के लिए, हमारे चर्च के लीडर्स के लिए, सभी धर्म लीडर्स के लिए, अपने अपने परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बोलते हैं हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। मैंने बोला आपको खाना किसने सिखाया? खाना खाने के लिए किसी ने सिखाया? अपने आप जो हाथ में आया बच्चे थे मुंह में डालते थे। ऐसे ही हम ईश्वर के बेटे बेटियां हैं और हमें नेचुरली, कुदरती तौर पर प्रार्थना करनी आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 6। कुछ भी हो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमें काम ज्यादा है, जब हम बिजी हैं, उस समय हमें ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। वचन सुनेंगे, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु कहता है यहां पर बहुत सारे लोगों को चिंता है। यहां पर सभी को क्या है? चिंता मतलब टेंशन है।
टेंशन होनी चाहिए, टेंशन नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। पर जब आप लोग प्रार्थना करते हैं अपनी सारी चिंताएं, टेंशन्स किसको दे दें? प्रभु को। प्रभु को दे दे। ताली बजाकर इस समय आप अपनी गर्मी सर्दी अपना परिवार छोड़कर आए हैं, सब टेंशन्स प्रभु को दे दे, चिंताएं प्रभु को दे दें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे सुने। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, चिंता के साथ साथ आपका धन्यवाद, आपके निवेदन, आपकी विनती प्रभु के सामने चढ़ाया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और 5वें नंबर पर हम सुनेंगे अभी भजन सहायता जबूर नंबर साम नंबर 95 वचन 2। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी सुनिए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। हाँ, सभी बोले ब्रदर जी के पीछे पीछे। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और धन्यवाद करें। बस ये है प्रार्थना। बस इन्हीं 5 बातों को मैंने बताना था, बता दिया। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं 3 प्रकार की प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम शुरुआत कहां करें? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6 याद रखिए। पहली प्रार्थना कहां शुरू होनी चाहिए? परंतु जब तू प्रार्थना करें, सब बोलिए, तो अपनी कोठरी में जा। हाँ, अपने कमरे में जा, अपनी कोठड़ी में जा। सबके पास कमरा है, कोठड़ी है, किसके पास नहीं है? सभी के पास घर है, घर के अंदर कमरा है, तो उस कमरे के लिए ताली बजाइए। तो आपका कमरा, आपका घर, आपका रूम प्रार्थना वाला हो। आगे आगे पढ़े। और द्वार बंद करके। हाँ, क्या करो? दरवाजा है, ताली बजाइए उसके लिए भी। हालेलुया। नहीं तो फादर अशोक को बोलेंगे, एक आपको लिए दे देंगे, ठीक है? नहीं है तो नहीं चाहिए तो फादर जी को दे दो, किसी के लिए बनाकर दे देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे आगे पढ़े। अपने पिता से जो गुप्त में है। हाँ, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ, क्या कर? प्रार्थना क्या है? अपने पिता के साथ बातें करना। जैसे आप लोग मोबाइल से बातें करते हैं, करते क्या नहीं? मोबाइल से बातें करते ना, इसका तार कोई है? नहीं तो कनेक्शन चाहिए ना, कनेक्शन चाहिए। माइक से आप बिना तार के आवाज आ रही है। ऐसे ही हमारा कनेक्शन पिता के साथ होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कमरा बंद करना है, तो कमरे में हमें मोबाइल दूर रखना है। कई लोग साथ में चार्जर भी लगाते हैं और बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, ट्रन ट्रन टूं टूं। और हमारा बेड कहां पर है? ज्यादातर जब हम प्रार्थना कर घर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, जहां पर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, जहां पर हम मोबाइल को क्या कर सके, चार्जिंग पॉइंट देखते हैं, तो हमारा बेड भी वहीं चला जाता है। जाता है या नहीं? आप किसी के घर में जाते हैं, साथ में चार्जर लेकर जाते हैं, ढूंढते पूछते कहां पर है। क्या कभी आपने पूछा कि आपकी बाइबल कहां है, जहां आपका प्रार्थना वाला कमरा कहां है, मैं 2 मिनट बैठकर प्रार्थना करूं? जब आप चर्च जाते हैं, सबसे पहले आप चर्च में जाकर प्रभु के सामने जाएं। इसलिए प्रभु कहते हैं सबसे पहले जब आप लोग प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला कुरिन्थियस अध्याय 1 वचन 9 में हम सुनेंगे। पहला कुरिन्थियस अध्याय 1 वचन 9। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हाँ, प्रार्थना क्यों करनी है? क्योंकि हम उम्मीद, भरोसा, अपनी होप प्रभु के ऊपर रख सकते हैं। आगे
जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, उसी के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, जिसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सत्संग में बुलाया है। ताली बजाइए, हालेलुया। हालेलुया। गेट पर क्या लिखा है? गेट पर क्या लिखा उधर? हालेलुया, हालेलुया। 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 कौन सी साधना लिखा है? अभिषेक साधना। साधना मतलब प्रभु के साथ संगति करना। जब आप कमरे में हैं, आपका मोबाइल के साथ संगति होनी चाहिए? दरवाजा बंद करना है। हम पता नहीं कौन सी वीडियो देखते हैं, कौन सा इंस्टाग्राम देखते हैं, कौन सी रील्स देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये मोबाइल बच्चों ने खरीदा? किसने खरीदा? तो आप किसको देते? ज्यादातर हम मोबाइल किनको दे रहे? ताकि हम खुश रहें, वो अपना काम करे, हम अपना आजादी से जिए। तो बाद में बच्चे बड़े होकर इससे भी अच्छा एप्पल का मांगेंगे, लेटेस्ट वाला मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग अपने बच्चों को प्रार्थना करनी सिखा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रभु की संगति करना है, प्रभु से बातचीत करना ही प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। 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 आगे सुनेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 19। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 19 हम पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, प्रभु फिर हमसे कहते हैं, यदि तुम में से दो जन, कितने जन? दो जन, जोर से बोले, ताली बजाकर बोले, कितने जन? दो जन। दो जन कौन? मम्मी पापा या भाई बहन, जो भी। पति पत्नी। दो जन कौन? पति पत्नी। झगड़ा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं हो रही पति पत्नी की आज। हालेलुया, हालेलुया। 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 कितने पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करते हैं? 1 2 3, वेरी गुड, ताली बजाइए। 4 5, हालेलुया। 6 7, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए, ध्यान से सुनिए सभी लोग, ठीक है? हाथ जोड़कर सुने, ठीक है? जब पति पत्नी की प्रार्थना मजबूत होगी, उनकी फैमिली मजबूत होगी। सुनिए, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के होकर, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। हाँ, यदि पति पत्नी मिलकर एक मन होकर कुछ भी पिता से मांगेंगे, वचन कहता है उनके लिए, आवाज ठंडी हो गई। मैं आपको खून से लिखकर देना चाहता हूं, यदि पति पत्नी रोज प्रार्थना करेंगे तो उनके घर में फादर जी पैदा होगा, सिस्टर जी पैदा होगी, नहीं तो शराबी पक्का, जेल जाने वाला पक्का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 जब पति पत्नी की प्रार्थना मजबूत होगी तो उनका प्रोडक्ट भी प्रार्थना करने वाला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आगे सुनेंगे। क्योंकि जहाँ दो या तीन, हाँ, अभी कितने आ गए? पहले कितने थे? उससे पहले कितने थे? पहले पर्सनल निजी प्रार्थना, दूसरे नंबर पर पति पत्नी की प्रार्थना, अभी तीसरे नंबर किसकी? बच्चों के साथ, उनके सभी बच्चों की, चिंटू मिंटू शिंटू सारे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आप लोगों ने, इससे मैं कह देता हूं, पारिवारिक प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पारिवारिक प्रार्थना। तो आप लोग परिवार में रहते हैं, तो आपका परिवार घरेलू कलीसिया है। परिवार क्या है? घरेलू कलीसिया। ताली बजाओ। आपका परिवार है
और आपका परिवार एक छोटी लघु कलीसिया है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं अभी एक बात बताना चाहता हूं, कौन प्रार्थना नहीं करते? बाद में नहीं बोलना, ठीक है? मैंने बोल दिया। कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? भजन संहिता अध्याय 14 वचन 1 पढ़ेंगे हम। सुनिए क्या लिखा है इधर। यहां पर उनके लिए लिखा है जो पर्सनल प्रेयर नहीं करते, जो पति पत्नी प्रार्थना नहीं करते, और जो पूरी फैमिली परिवार बैठकर प्रार्थना नहीं करते, उनके विषय में लिखा है। सुनिए। मूर्ख ने अपने मन में कहा। हाँ, किसने कहा? जोर से बोलिए। हाँ, जो मूर्ख नहीं है वो बोल रहे हैं। जो मूर्ख है वो कभी नहीं बोलेंगे हम मूर्ख हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसने बोला? हाँ, दोनों हाथ उठाकर बोले। ब्रदर जी फिर से पढ़े। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, मूर्ख क्या कहते हैं? ईश्वर। तो इसलिए प्रार्थना नहीं करते। नहीं करना। चर्चे संडे को पता नहीं कितने लोगों को पता था दमोला में 3 दिन की प्रार्थना है, पर जो समझदार है वो यहां पर बैठे हैं। वो कई लोग नहीं आ सके लेकिन अपने घर में देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने कामों में बिजी हैं। तो मूर्ख लोगों के लिए जगह कहां पर है? दिल्ली में हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल। हाँ, मेंटल हॉस्पिटल में कौन जाते हैं? जिनका जो मूर्ख हैं, और मूर्ख लोग कहते हैं ईश्वर, तो उनके लिए प्रार्थना, विश्वास भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 6। जो प्रार्थना करता है, जो फैमिली प्रेयर करता है, जिनका कमरा प्रार्थना वाला है, प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कल कहा था, जब हम बाइबल खोलते हैं हम ईश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सुनेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, विश्वास के बिना हम अपने प्रभु को खुश नहीं कर सकते। हम प्रभु को खुश करना है तो हमें विश्वास करना होगा कि ईश्वर है। ईश्वर है तो प्रार्थना भी है। आपका कमरा प्रार्थना वाला है, आपका परिवार प्रार्थना वाला है। ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हाँ, पर प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर के पास आना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। आगे कि वे है, कि वह है, जोर से बोलिए, ईश्वर है। ईश्वर है या नहीं है? कितने बोलते नहीं है? हाँ, 2-3 हाथ ऊपर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने बोलते ईश्वर है? दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर प्रभु को जय जयकार करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ हालेलुया, हालेलुया। अभी एक और बात बताना चाहता हूं। 1 कुरिन्थियस अध्याय 3 वचन 16। हमारी आइडेंटिटी क्या है? आजकल सभी के पास क्या होना चाहिए? जहां भी जाते हैं आपके पास आधार कार्ड। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड आपका पहचान पत्र है या नहीं? पर जो प्रभु की संगति में है, जिनका बपतिस्मा हुआ है, जो विश्वासी है, उनका आधार कार्ड क्या होना चाहिए? सुनिए, उनकी पहचान क्या होनी चाहिए? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, हमारी पहचान क्या है? जोर से बोलिए, हमारी पहचान क्या है? बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। तो मंदिर में क्या चलना चाहिए? सबसे पहले की होनी चाहिए? आवाज ठंडी हो गई। क्या होनी चाहिए? प्रार्थना, आराधना, पूजा।
आगे पढ़िए। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में वास करता है। यदि वो हमारे अंदर वास करता है तो इधर क्या चलनी चाहिए? आराधना चलनी चाहिए। जैसे किसी ने बोला था प्यार होना चाहिए, किसी ने बोला था भाईचारा होना चाहिए, और किसने क्या बोला था? शांति होनी चाहिए। मान लीजिए आप चर्च में हैं, आप कहां हैं? वहां लड़ाई झगड़ा हो सकता? वहां पर शराब पी सकते? तो ये ईश्वर का मंदिर है, तो इसमें हम पी सकते? सर्वे हुआ है, एक सर्वे हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा शराब बिकती है 25 दिसंबर को। कब बिकती है? किसका त्योहार उस दिन? किसका त्योहार? हमारा। क्या दूसरे लोग मनाएंगे? तो पीता कौन होगा उस दिन? अभी आवाज कम होगी, सभी के घर में आती है। हालेलुया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा आपका कमरा क्या हो? प्रार्थना का कमरा। क्या उस प्रार्थना के कमरे में शराब हो सकती है? नहीं हो सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरे नंबर पर बोला मैंने पति पत्नी की प्रार्थना मजबूत होनी चाहिए। पति पत्नी अपने कमरे में जाएं, द्वार बंद करें। क्या उस कमरे में शराब जा सकती है? तो मैं किसी के घर गया, ठीक है, एक दिन बहुत लोग बुलाते, ठीक है, रोज जाता हूं, ऐसा कोई दिन नहीं जहां किसी के घर ना जाऊं। तो किसी ने मुझे देखकर, उनका टेबल था, उस पर बोतल पड़ी थी, तो मुझे देखकर नीचे रखी, ठीक है, छुपा दिया। हाँ, तो मैंने दूर से देख लिया क्या रखा है, तो मैं भी अंदर गया, उधर ही जाकर बैठ गया और पीछे लत मारी जाकर। क्यों? गिर गया। उसने ढक्कन नहीं लगाया था, तो क्या हुआ? वो टूट गया। तो मैंने बोला, मैंने शैतान को एक पैर मारा, उसका सुसु निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते फादर जी की होगा? हाँ, कुछ नहीं होया, शैतान नु लत मारी। हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर का मंदिर हैं। हमारी पहचान यही है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाए इस वचन के लिए। हमारी पहचान क्या है? और हमने सुना था कौन प्रार्थना नहीं करते? जो कहते ईश्वर नहीं है, जो कहते पी सकते हैं, मूर्ख लोग। हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। तो अभी मैं तीसरी प्रार्थना में जाना चाहता हूं। बोलिए आमीन, आमीन। बोले बताइए, बताइए। तो कौन आपको पता तीसरी प्रार्थना का? जिनकी पहले कमरे की प्रार्थना मजबूत है, उनका परिवार मजबूत है। मैं कहता हूं, जिनकी फैमिली प्रेयर मजबूत है, वहां की कलीसिया मजबूत है। जहां की कलीसिया मजबूत है, पैरिश मजबूत है, वहां की डायसिस मजबूत है। तो ताली बजाकर हम सुनेंगे। इसे मैंने नाम दिया है कलीसिया की प्रार्थना। कौन किसकी प्रार्थना? कलीसिया की प्रार्थना। तो मैंने कहा हम पहले घर में लघु कलीसिया है, और अभी जब चर्च में आते हैं हम एक बड़ी कलीसिया बन जाते हैं। बोल जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। और हम कलीसिया के हैं, कलीसिया हमारी है, और कलीसिया हमारी मां है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 14 से हम पढ़ेंगे। 14 और 15 पढ़िए। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हाँ, और सभी एक मन चित्त होकर प्रार्थना में लगे हुए थे। पहली कलीसिया क्या कर रही थी? कैसे? एक चित्त होकर। उसके अंदर क्या था? सबसे पहले कौन सा नाम आता है? फिर से पढ़िए ब्रदर जी। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम, यीशु की मां साथ में होनी चाहिए। आगे। और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में एक लगे मन रहे। एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। ताली बजाइए। कलीसिया एक चित्त एक मन होकर प्रार्थना करती है। सुनिए आगे। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के कितने लोग थे?
120 जोर से बोलिए। अपना दायां हाथ उठाकर बोले। कितने लोग थे? 120 कितने होने चाहिए थे? जैसे फादर जी का मैं कल भी सुन रहा था, यहां पर 200 फैमिली है, तो 200 फैमिली मतलब 2000 लोग होने चाहिए थे, तो नहीं है। ऐसे ही वचन में नाम बोला गया, नंबर बोला गया, कितने हैं? 120 तो कितने होने चाहिए थे? ये 120 कौन है? ये 120 वो लोग हैं जिन्होंने जीवित प्रभु के दर्शन किए हैं, और प्रभु ने जी उठने के बाद 40 दिन इस धरती पर रहे, और 40 दिन प्रभु ने लोगों को दर्शन दिए कि मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियस अध्याय 15 वचन 5 में हम पढ़ेंगे, वहां पर नंबर दिया गया है। यीशु ने जी उठने के बाद इतने लोगों से ज्यादा को जी उठने के बाद अपना दर्शन दिया। सुनिए। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिए। हाँ, पहले कैफस पतरस को, फिर 12 को दिखाई दिए। आगे फिर 500 से अधिक भाइयों कितने को। लोगों को? 500 से अधिक। 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिए। एक साथ दिखाई दिए 40 दिन में। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाइए। कितने लोगों को दिखाई दिए? 500 से अधिक। 500 से अधिक। लेकिन कितने पहुंचे वहां पर? 120। बाकी कहां चले गए? हालेलुया, हालेलुया। पर जितने उधर आ गए थे वे सब एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 41 में हम सुनेंगे, जब ये लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, पतरस पवित्र आत्मा से भरकर उन्हें वचन संदेश सुना रहा था। देखिए, इन लोगों पर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरी, ये लोग घर गए, इन लोगों की गवाही सुनी, कितने लोग आ गए। हालेलुया, हालेलुया। आज सुनेंगे हम। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ, जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा। जोर से बोलिए। आपका बपतिस्मा ठंडा हो गया लगता। आपका बपतिस्मा क्या हो गया? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, कितने लोग आ गए? 3000। 3000 उनके बीच में और आ गए। क्यों? क्योंकि इन 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। इन्होंने जाकर क्या किया? साक्षी दी, गवाही दी, विटनेस दी, उनका जीवन देखा, और लोगों ने देखा ये कहां से आए हैं, ये कैसे रहते हैं, इनका बोलचाल क्या है, इनके अंदर प्यार है, इनके अंदर मोहब्बत है, एक भाईचारे से रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और गिनती कितनी बढ़ गई? 3000। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 4 में हम सुनेंगे आगे क्या लिखा। दूसरे दिन, पहले दिन 3000, अभी दूसरे दिन देखेंगे, सुनेंगे क्या हुआ। परंतु वचन के सुनने वालों में से, हाँ, सभी बोलिए, क्या सुनने वालों में से? वचन के, वचन सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया। आगे, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। हाँ, दूसरे दिन गिनती कितनी हो गई? 5000। मैं सुन रहा था अपना बरेली डायसिस में 8000 तक लोग हैं विश्वासी। पता नहीं कितने साल हो गए, 8000 ही है। इसका मतलब है पर्सनल प्रेयर कमजोर है, फैमिली प्रेयर की वेदी कमजोर है। जिस वक्त हमारी पर्सनल प्रेयर मजबूत हो गई, फैमिलीज मजबूत हो जाएंगी, फैमिलीज मजबूत हो गई तो चर्च मजबूत हो जाएगा। ताली बजाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक दिन प्रभु के पास बहुत सारे लोग आए और प्रभु से चिन्ह और चमत्कारों के बारे पूछना चाहते थे, और वो फिलिप्पुस के पास गए। फिलिप्पुस अंद्रियास को लेकर यीशु के पास गया, उनको लेकर, और वचन में लिखा है वो यूनानी लोग थे। तो उनका सवाल था, हे प्रभु, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। और प्रभु ने एक सुंदर उदाहरण दिया।
क्या कहा? जब तक गेहूं का बीज गिरकर जमीन में गिरकर मर ना जाए वो फल, वैसे ही हमने प्रभु का मंदिर बनना है, हमने प्रभु का कमरा बनना है। जब तक हमारे अंदर से पाप नहीं मारेंगे, नशा नहीं मारेंगे, हम फल पैदा उत्पन्न, तो हम जितने हैं इतने ही रहेंगे। तो कब कलीसिया बढ़ेगी? जब हमारे अंदर का पाप खत्म करेंगे। और यह समय है ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ जुड़ने का समय और आशीषों का समय। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और लास्ट में हम एक और घटना सुनेंगे बाइबल से। जब पतरस जेल में था, प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वचन 4 से हम पढ़ेंगे। यहां पर एक सुंदर घटना है कि जब पतरस को अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया, और कलीसिया का क्या कर रही थी? हाँ, वेरी गुड। कलीसिया क्या कर रही थी? पढ़ेंगे 4 से। और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला। हाँ, बंदी गृह में डाला। और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। हाँ, 4-4 पहरेदार लगा दिए उसकी रखवाली के लिए। आगे, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। हाँ, पसाह का त्योहार मतलब के पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने लेकर आए। आगे, बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, कलीसिया क्या कर रही थी? हाँ, सुबह से प्रार्थना कर रही थी। ताली बजाइए, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। वचन 6 से पढ़ेंगे हम। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ, हाँ, पतरस को बांधा हुआ था। आगे, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ जी, आगे। और पहरेदार द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। हाँ, बंदी गृह रखवाली कर रहे थे, उसे बांधा हुआ था। आगे, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हाँ, प्रभु का स्वर्गदूत वहां पर आ गया और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हाँ, उस कोठड़ी में, ज्योति चमकी। जेल की कोठड़ी में भी प्रभु की आशीष आ गई। ताली बजाइए, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना का नतीजा ये है, आप बंद कोठड़ी में भी प्रभु आपके स्वर्गदूतों को भेजेगा, आपको उठाकर लेकर आएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन 12 से सुनेंगे हम, क्या लिखा आगे। वचन 12 से पढ़ेंगे आगे। और ये सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, पतरस कहां पहुंच गया? दरवाजा बंद है, जहां सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। आगे, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रोदे नामक एक दासी सुनने को आई। हाँ, जब पतरस ने खिड़की को खटखटाया, एक रोंदे नाम की दासी वहां आई। आगे, और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। हाँ, ताली बजाइए। प्रभु की आराधना, प्रार्थना बंधन तोड़ देती है। प्रार्थना क्या करती है? बंधन तोड़ देती है। तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? शैतान बाधाएं डालेगा, शैतान बोलेगा आप अकेले हैं, प्रार्थना मत करो, मोबाइल देख लो। शैतान बोलेगा आज संडे है, हम पिकनिक ले जाएं। आज संडे परिवार मिलकर प्रार्थना नहीं करेगा। आज जब फादर जी सुबह इधर पाक मिसा कोई कुर्बानी चढ़ा रहे थे, वो फादर जी की इस साल सिल्वर जुबली मना रहे, उन्होंने कहा मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं पाक मिसा की कुर्बानी नहीं चढ़ाता। उसने कहा कभी ट्रैवलिंग करते समय या रात रस्त गाड़ी में है वो दूसरी बात है, लेकिन जब मैं अपने घर पर हूं, जहां बिशप हाउस में है, जहां प्रीस्ट हाउस में है,
वहां पर वो एक भी दिन प्रार्थना नहीं। तो मैंने कल क्या कहा था, बीमार कितनी प्रार्थना रोटी खाता है? थोड़ी। मुर्दा बिल्कुल नहीं। और जो स्वस्थ है पेट भरकर खाता है। तो मैं भी यही कहता हूं एक बार फिर से, जो पक्के मसीह लोग हैं, जो पक्के विश्वासी हैं, वो दिल भरकर प्रार्थना करेंगे। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाइए उस बहन के साथ। और जो 50-50 है, थोड़ी करेंगे। 50-50 मतलब क्रैक जैक बिस्किट ना, क्रैक जैक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो बिल्कुल नहीं खाते मतलब वो मुर्दा है। उनका विश्वास क्या है? मुर्दा। तो यहां से हम नया जीवन पाकर जाएंगे और हमारी प्रार्थना बढ़ जाएगी और हमारी कलीसिया बढ़ जाएगी और प्रभु यीशु का नाम बढ़ जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। सब खड़े हो जाइए और प्रभु को इस वचन के लिए धन्यवाद दे। जैसे पतरस जेल में था, सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी। अभी हम इस भजन के साथ, इस आराधना के साथ जो भी भाग लेंगे, हमारे भारत देश के सभी बंधन खुल जाएं, हमारी बरेली डायसिस के बंधन खुल जाएं, हमारे परिवारों के बंधन खुल जाएं। हम मिलकर प्रार्थना में भाग लेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।